मित्रों, जय महाकाल। मेरा इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जब से ज्योतिष का बाजारीकरण हुआ है तब से तरह तरह के छल छिद्र और जब से इसमें पैसा रुपया इन्वॉल्व हुआ है तो झूठ फरेब बहुत कुछ चलने लगा है। तरह तरह के योगों को दुर्योग बताया जा रहा है, दुर्योगों को बहुत बड़ा राजयोग बताया जा रहा है। इसी में आज हम चर्चा काल सर्प दोष की करेंगे, जो कि वास्तव में दुर्योग नहीं बल्कि एक राजयोग के ही समान है, लेकिन उसको ऐसे प्रचारित किया जाता है कि जिसकी कुंडली में ये बन गया है वो बहुत ही अभाग्यशाली व्यक्ति है। मैं आज आपको उदाहरण के सहित और फैक्ट के सहित ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप वास्तव में एक भाग्यवान व्यक्ति हैं। किस तरह हैं, कैसे हैं, ये पूरा डिटेल से मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। मित्रों, दो योग सभी की कुंडली में ज़्यादातर बनते हैं, एक आपका काल सर्प दोष और एक आपका बुत्तादित्य योग। अब आप ये मानिए कि दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हों आपके, या हमारे देश के जो सबसे सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर हों, या अमेरिका के जो प्रथम काले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन हो, इन सब की कुंडलियों में काल सर्प दोष था और यह सफलता की बुलंदियों तक चढ़े हैं। तो मैं इनका उदाहरण देकर इनकी कुंडली के माध्यम से और कुछ अन्य फैक्ट के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप एक भाग्यवान व्यक्ति हैं। आप अपने आप को अभाग्यशाली मत बताइए, आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। लेकिन काल सर्प दोष के बारे में मैं एक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दूं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहे हैं, राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह हैं, तो आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि क्या राहु के साथ कोई ग्रह तो नहीं बैठा है। यदि राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है और अंशात्मक स्थिति में वो राहु से ज्यादा है तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कुंडली में राहु 10 अंश का है और राहु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो 12 या 13 अंशों का है, तो चूंकि वो अंशात्मक स्थिति में राहु से ज्यादा है, इसलिए वास्तव में आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है ही नहीं। अब देखिए, विश्व के जो सबसे महानतम बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, लेकिन वो कितने महान खिलाड़ी बने हैं। आप इनकी कुंडली को देखिए तो इनके पंचम भाव पे चंद्रमा और राहु दोनों बैठे हुए हैं और विषयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं याद रखना चाहिए कि राहु क्या है आपका। राहु ऊर्जा है आपकी, राहु विस्तारवाद है आपका। याद रखिए, राहु जहां पर बैठता है उस घर के लिए, उस स्थान के लिए ऊर्जा भरता है, विस्तारवाद करता है। राहु के पेट नहीं है, राहु कटा हुआ सर है, अर्थात उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती और सफलता की भूख भी कभी भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इनके पंचम भाव पे राहु बैठा है। और आप जानते हैं पंचम भाव सफलता का भी होता है, पंचम भाव सडन गेन्स का होता है, प्रेम का होता है, पुत्र का होता है, लेकिन ये सफलता का भी भाव है। तो याद रखिए, सफलता की जो भूख है वो इनमें कुछ ऐसी थी जिसको इनके कारण, इस राहु के कारण, जिसने सचिन तेंदुलकर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं धीरू भाई अंबानी का। आप जानते हैं कि अपने देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रहे हैं और एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते भरते कहाँ ये पहुंच गए, किस शिखर पर पहुंच गए। अब इनकी कुंडली अगर आप ये देखें तो ये धनु लग्न की कुंडली है। इनकी धनु लग्न तीसरे भाव पर राहु बैठा हुआ है। अब देखिए, तीसरा भाव काहे का है, साहस का है, रिस्क लेने की क्षमता का है। तो मैंने क्या बताया है आपको कि राहु आपके कुल मिलाकर विस्तार को बढ़ाता है, आपको नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो अगर तृतीय में राहु है तो निश्चित तौर पर आपके साहस को, आपके धैर्य को, आपके पराक्रम को और आपके पुरुषार्थ को इतना बढ़ा देगा। और आप जानते हैं कि पुरुषार्थ से ही भाग्य बदलता है। तो अगर तीसरे भाव पे राहु है और वहां से काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, तो याद रखिए आप दुनिया के महानतम व्यक्तियों में हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी धीरू भाई अंबानी की तरह बन सकते हैं। इसलिए ये जो डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपके काल सर्प दोष है तो आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, ये पूजा कराइए, वो ये सब गलत है। अब देखिए, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे सफल प्रधानमंत्री भी आप इन्हें कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब, इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। इनकी जो कुंडली है ये आप देखें कुल मिला के
कि इनकी कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है, आपको दिख रहा, और इनके 12वें भाव पे राहु है और 6वें भाव पर केतु है। लेकिन आप देखें कि ये तो देश के प्रधानमंत्री के पद तक गए, और सुनिए, प्रधानमंत्री के पद तक ही नहीं गए, बल्कि इतना ही नहीं, इनमें एक क्वालिटी और थी कि यह एक प्रकार से सफलतम राजनेता थे और संघर्ष के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि इनको विरासत में ये पद मिल गया था, ये जेल भी गए। तो याद रखें, राहु आपके पास वो साहस रखता है, वो धैर्य रखता है, वो पराक्रम रखता है कि अगर आप किसी चीज में लग जाते हैं तो अंतिम तक उसमें कुल मिलाकर लगे रहते हैं। आप डरते नहीं हैं, क्योंकि राहु ही है जो आपकी शक्ति को, ताकत को कई गुना बढ़ाता है। इसलिए आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत है ही नहीं। अब हम एक चौथा उदाहरण जो है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, इनका उदाहरण लेते हैं। देखिए, इनका जीवन बहुत ही मिजरेबल रहा है, बहुत गरीबी से, रंगभेद से उभरे थे। लेकिन देखिए, इनकी कुंडली में, जो कि मकर लग्न की कुंडली है, और इनके 10वें भाव पर राहु बैठा हुआ है। अब आप देखिए, 10वें भाव पर राहु बैठने के बावजूद, देखिए 10वें भाव का राहु क्या करता है, आपके कार्यक्षेत्र और प्रोफेशन का घर है, सब कुछ बदल देता है 10वें भाव का राहु। अगर आपके 10वें भाव पर राहु होकर के काल सर्प योग बनता है तो याद रखिए, आप जिस भी क्षेत्र को चुनेंगे आप उसकी बुलंदियों तक जाएंगे। मुझको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिन जिन लग्नों की और जहां जहां पे ये राहु केतु का काल सर्प दोष बन रहा था, कितने ऐसे लोग हैं। और राहु और केतु का जो काल सर्प योग है, उसके बारे में एक फैक्ट आप और याद रखिए कि राहु कटा हुआ सर है आपका, राहु कटा हुआ सर है, उसके पास दिमाग तो है लेकिन दिल नहीं है, क्योंकि हृदय है ही नहीं उसके पास। तो वह हमेशा दिमाग से काम करता है, और आप तो जानते हैं कि जो काम दिमाग से होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। इसलिए जो डराया जा रहा है आपको काल सर्प योग के बारे में, वह पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है। याद रखिए, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वह बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी, अनुशासन प्रेमी और मेहनती होते हैं। चूंकि ये स्पष्टवादी, अनुशासन प्रेमी और मेहनती होते हैं, तो देखिए, जो व्यक्ति अनुशासन प्रेमी होगा, मेहनती होगा, स्पष्टवादी होगा, वो सबको खुश नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ लोग तो उससे नाराज ही रहेंगे। लेकिन याद रखिए, अतः जो अनुशासन प्रिय व्यक्ति होता है, याद रखिए, वही कुल मिलाकर के बुलंदियों की ओर जाता है। और कुछ ना कुछ लोग तो उससे नाराज हो ही जाते हैं, चूंकि वो स्पष्टवादी भी होता है, तो जिसके कारण से समाज में लोग नाराज। लेकिन उससे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, देखिए, जो भी राहु होता है वह बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा रणनीतिकार होता है, स्ट्रेटेजिक, वो प्लानिंग करना उसकी बहुत अच्छी। जो भी आपके सेना के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सब राहु से प्रभावित होते हैं, और विस्तारवाद की सही दिशा में ये काम करता है। इसलिए सेना के ज्यादातर लोग राहु से ही प्रभावित होते हैं। और याद रखिए, राहु तो दिमाग से काम करता ही नहीं है, करता ही है, और राहु कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसके पास न दिल है न पेट है, तो वह सब कुछ लेना चाहता है, सब कुछ बटोर लेना चाहता है। इस प्रकार से अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको काल सर्प दोष से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुरू में मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो फ्लैश हो रहा है, तो आपको कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आपको।